क्या हनुमान जी रोक पाएंगे कलयुग के आगमन को? हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने पौत्र परीक्षित को राज सौंप पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज परीक्षित राज धर्म का पालन करते हुए राज्य संभाल रहे थे। कलयुग का आगमन हो चुका था। कली पुरुष धरती पर छा जाने का पूर्ण प्रयास कर रहा था, किंतु हनुमान जी के भक्त की शक्ति एवं महाराज परीक्षित की धर्म निष्ठा उसका मार्ग रोक रही थी। तब कली पुरुष ने लालच देकर महाराज परीक्षित को छलने का निश्चय किया। एक दिन जब महाराज परीक्षित वन में आखेट पर गए थे, तब उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा, जहां एक पैर वाली गाय के ऊपर एक पुरुष कोड़े मार रहा था। गाय विलाप कर रही थी। राजा परीक्षित ने कहा, बंद करो इसे सताना, अधर्म कर रहे हो तुम मेरे राज्य में। महाराज परीक्षित उस पुरुष को पहचान जाते हैं और उस पे अपना वाण साध देते हैं। कली पुरुष कहता है, महाराज ये मेरा युग है और आप मुझे अपना कर्म करने से नहीं रोक सकते। महाराज कहते हैं, नहीं कली पुरुष, मैं धर्म को कोई हानि पहुंचने नहीं दे सकता, तुम चले जाओ मेरे राज्य से। कली पुरुष कहता है, काल चक्र के अनुसार कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम कहाँ जाएं? संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है। महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें अधर्म करने नहीं दे सकता। कली कहता है, भले आप मुझे कोई सीमित स्थान प्रदान करें, परंतु आप मुझे अपने राज्य में रहने से वंचित नहीं कर सकते, अन्यथा आप काल धर्म के पालन न करने का दोषी होंगे। महाराज कहते हैं, उचित है, मैं तुम्हें 4 ऐसे स्थान प्रदान करता हूँ जहाँ तुम अपना प्रभाव फैला सकते हो, जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहाँ मद्यपान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो एवं जहाँ हिंसा की जाती हो। जो भी मनुष्य ये 4 प्रकार के पाप करेगा, तुम उसे अपने प्रभाव में ले सकते हो। कली कहता है, मुझे कोई अन्य स्थान दीजिए, जैसे स्वर्ण, जिसके साथ लालच का पाप जुड़ा है। महाराज उसे स्वर्ण का स्थान दे देते हैं और कहते हैं, मेरे जीवित रहते हुए तुम अपने प्रभाव का विस्तार नहीं कर सकोगे। महाराज ये भूल जाते हैं कि उनके शीश पर मुकुट स्वर्ण का ही है। कली उनके मस्तिष्क पर वास कर जाता है। महाराज एक बार आखेट पर जाते हैं, उन्हें तेज प्यास लगती है और ऋषि समीप के आश्रम पहुंच जाते हैं। ऋषि समीप ध्यान में मग्न थे। राजन उनसे पानी मांगते हैं, परंतु ऋषि का ध्यान नहीं टूटता है। तभी कली पुरुष महाराज के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है और महाराज से अधर्म कराने के लिए मृत सर्प को ऋषि के गले में रखवा देता है। ये कर महाराज वहां से चले जाते हैं। तभी ऋषि समीप के पुत्र श्रृंगी वहां पहुंच ऋषिवर के गले में मृत सर्प देखकर कुपित हो उठता है और श्राप दे देता है, जिसने पिताजी के साथ ऐसी अभद्रता की है, आज से 7 दिवस के भीतर नागों का राजा तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कली की चाल सफल रही। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि वो कितना बड़ा धर्म किया है, वो गलानी से भर उठे। नारद जी महाराज के पास आकर कहते हैं, आप ऋषिवर सुखदेव जी के शरण में जाइए, उनकी सहायता से आपके पाप का प्रायश्चित हो सकता है। महाराज ऋषि सुखदेव के पास जाकर उनसे श्री भगवत कथा सुनाने का आग्रह करते हैं। ऋषि उन्हें कथा सुनाने लगते हैं। महाराज कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन श्राप के कारण सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। हनुमान जी देखते हैं, एक युवक घोड़े पर अपनी माँ को बैठाए जा रहा था। अचानक वो अपनी माँ को उतार अपनी पत्नी को बैठा देता है। हनुमान जी कहते हैं, ये तो अधर्म है, अर्थात कलयुग का आरंभ हो चुका है। हनुमान जी शंख हाथ में ले कहते हैं, मैं कलयुग को प्रवेश करने नहीं दूंगा, और शंख बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज को कलयुग सहन नहीं कर पाता है। शंख की शक्ति से पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव खत्म होने लगता है। कलयुग में भी जब जब पापाचार की अति होगी, भक्तों पर अत्याचार होगा, संकट मोचन महाबली हनुमान के भक्त की शक्ति से तब तब कलयुग का पराधम होगा। अधर्म और अत्याचारों से भक्त की रक्षा करेंगे संकट मोचन महाबली हनुमान। लीला श्री हनुमान।